न्यूमेरिकल क्या हमारा, ए सर्वे ऑफ ए फील्ड वाज मेजर्ड विद 20 मीटर चेन एंड ए प्लान ऑफ एरिया ड्रॉन टू ए स्केल। देखो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि स्केल क्या होता है, यहाँ पे टर्म हमारे काम आने वाली है। स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो कि ग्राउंड पे जो लाइन 15 मीटर की है वो मेरे पास ड्राइंग पेपर पे प्लान में 1 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर है सभी को? स्केल का मतलब, जो स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर, उसका मतलब क्या है? अगला क्या है, वाज मेजर्ड यूजिंग ए प्लानीमीटर। बेटा ये चैप्टर आएगा आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, प्लानीमीटर। अभी के लिए समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है एरिया मेजरमेंट के लिए। आपने कोई फील्ड था, उसका प्लान आपने ड्रॉ कर लिया ड्राइंग पेपर के ऊपर, अब उसका एरिया कितना है, तो जो आपने ड्राइंग या प्लान ड्रॉ किया है उस प्लान में जो एरिया है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्लानीमीटर। क्लियर है सभी को? अभी के लिए समझ लो प्लानीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है एरिया मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पूरा चैप्टर है ये। और एरिया कितना मिला, 35.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लेटर इट वाज रियलाइज्ड that the chain was 60 mm too long. Find the true area of field. देखो जो मैं डेटा गिवन है, एक तो मैं स्केल गिवन है इसका यूज करना है, एक जो मेजर्ड एरिया कितना है 35.25 बेटा आपका मेजर्ड एरिया। मेजर्ड एरिया आपका है 35.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद एक डेटा क्या गिवन है, द चेन वाज 60 mm टू लॉन्ग। क्लियर है? तीन डेटा गिवन है बेटा आपको, तो तीनों को यूज करना है। सबसे पहले देखो कि जो आपका स्केल है, स्केल को कैसे यूज करना है। जो आपका प्लान है, मान लो आपने कोई एक एरिया था जो प्लान पे ड्रॉ किया था। क्लियर है? ये जो एरिया है ये आपका आ रहा 35.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लान के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये एरिया ग्राउंड के अंदर कितना होगा? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो इसका। अगर मेरा प्लान में एरिया है 35.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये एरिया मेरा ग्राउंड में या फील्ड में कितना होगा? कैसे निकालोगे? अगर कोई लेंथ मेरी प्लान के अंदर एल है और जो मेरी कोरस्पॉन्डिंग स्केल है उस स्केल से मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा ग्राउंड लेंथ के अंदर। अभी आपको क्या गिवन है, स्केल कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ये बेटा लीनियर के लिए है। अगर एरिया के लिए क्या होगा, एरिया के लिए क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा ग्राउंड में, 15 का कितना होगा 225 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जो ये स्केल है वो लीनियर के लिए गिवन थी बेटा, हमें इसको एरियल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 225 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब जो एरिया प्लान के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो ग्राउंड में कितना होगा, 225 स्क्वायर मीटर होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 35.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है मेरा प्लान के अंदर, वो ग्राउंड पे कितना होगा? याद रहेगा? आराम से करिए बेटा, कैलकुलेशन सही करो। 7539 नहीं होगा। आलोक राज करेक्ट, 7931.25। सभी गा रहा है 7931.25 मीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लिखना जरूरी है इसमें साथ में। राहुल कुमार सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बेटा, मीटर स्क्वायर हुआ। क्यों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू
225 मीटर स्क्वायर है बेटा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ट्रू एरिया इज इक्वल्स टू मेजर्ड एरिया। तो मेजर्ड एरिया कितना है? 7931.25 इंटू एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर। अब इसमें तो आप पहले से ही एक्सपीरियंस हो कि एल डैश क्या लेना है और एल क्या लेना है। एल क्या है? डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन, कितना गिवन है? 20 मीटर। एल डैश क्या है? एक्चुअल लेंथ और इनकरेक्ट लेंथ, मीन्स क्या है? टू लॉन्ग या टू शॉर्ट है तो उसके वजह से जो चेंज आए हैं उनको भी कंसिडर करना है। तो कितना है चेंज? 60 मिलीमीटर टू लॉन्ग। तो क्या करेंगे? 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 1000। क्यों? 60 को हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना है बेटा। तो एलडेस क्या होगा? 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 1000। क्लियर है सभी को? तो एलडेस आप आ गया 20.06 मीटर। तो इसको पुटअप करो और चेक करो ट्रू एरिया कितना आ रहा है आपका। ट्रू एरिया सभी का आ रहा है बेटा 7978.908। बेटा प्रीवियस लेक्चर में बोला है, सर्वेइंग की कोई भी क्लास हो, कैलकुलेटर के साथ में बैठना है। ओके, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल करते हैं। अब जो हमने स्केल के बारे में सीखा है उसको यूज करना सीख रहे हैं स्केल को। An old plan of a field was made to a scale 1 centimeter is equals to 20 meter. The area of plan was measured by a planimeter and was found to be 122.5 square centimeter. It was later found that the plan had shrunk. मीन्स क्या है? जो आपका प्लान था, जो पेपर था बेटा, वो कंप्रेस हो गया। क्लियर है? So that a line originally 10 centimeter long now measure 9.8 centimeter. क्या बोल रहा है? जो लाइन पहले 10 सेंटीमीटर की थी, आपने ड्रॉ की थी जब प्लान के अंदर, प्लान में जो लाइन 10 सेंटीमीटर की थी वो अभी कितना हो रहा है? 9.8 सेंटीमीटर। क्यों हो रहा है बेटा? जो आपका प्लान है वो श्रंक कर गया है और यू कैन से कंप्रेस कर गया है। There was also a note in the plan that the 30-meter chain used was 6 centimeter too long. देखो बेटा इसमें दो टाइप के यू कैन से चेंजेस आ गए हैं प्लान के अंदर। पहला क्या है कि मेरा जो 10 सेंटीमीटर का लाइन है वो 9.8 सेंटीमीटर मेजर हो रहा है। ये किस वजह से हुआ बेटा? मेरा प्लान श्रंक हो गया है। क्लियर है? एक एरर ये मान लो आपके लिए अभी। सेकेंड एरर क्या है कि जो मेरा चेन था 30 मीटर वाला चेन वो 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। तो मुझे दोनों एरर को बेटा कंसिडर करते हुए मुझे जो फील्ड है उसका ट्रू एरिया निकालना है। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग जो श्रंक वाला फैक्टर है उसको कंसिडर कर लेते हैं प्लान के अंदर ही। तो बेटा अभी जो आपका एरिया है, अभी जो आपका एरिया आपने मेजर किया प्लानीमीटर से अभी के लिए, वो आपका आ रहा है 122.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अभी क्या हो रहा है कि जो लाइन एक्चुअल में 10 की थी वो अभी 9.8 की शो हो रही है। क्लियर है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूनिट रूल सबने सीखा होगा। तो 9.8 इसका स्क्वायर कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्योंकि हम एरिया की टर्म में यूज करने वाले हैं इनको। सिमिलरली इधर 10 का स्क्वायर कर लो। क्लियर है? कितना हो गया? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 9.8 का स्क्वायर कितना हो गया? 96.04। ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि जो एरिया अभी 96.04 स्क्वायर सेंटीमीटर शो हो रहा है वो एक्चुअल में कितना होगा प्लान में? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो अब आप मुझे यूनिट रूल लगाओ कि 96.04 वाला एरिया कितना शो हो रहा है अभी? कितना शो हो रहा है प्लान मीटर से? 122.5। क्लियर है सभी को?
122.5 यूनिट कितना होगा? 122.5 डिवाइड बाई 96.4। एक्चुअल में कितना लेंथ था वहां पे? 100। क्लियर है सभी को? तो वैसा ही मान लो, सिमिलर जो फॉर्मूला आपने रीड आउट किया है, या तो यूनिट रूल से कर लो उसको, जो तरीका है, या उसको जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला किया है उससे रीड कर लो। कैसे? मेजर्ड एरिया एग्जांपल के लिए 122.5 इंटू एल डैश बाई एल, अभी के लिए कितना है? 9.8 है, और कितना होना चाहिए था? 10 सेंटीमीटर। जो बेटा एरिया श्रंक हो गया है, मान लो कि एरिया कंप्रेस हो गया, एरिया कम हो गया है, तो वो हमें दिखा रहा है 122.5। तो एक्चुअल एरिया कितना होगा? एक्चुअल एरिया आपका ज्यादा होगा उससे, क्योंकि आपका प्लान श्रंक कर गया है बेटा। तो एक्चुअल एरिया कितना होगा प्लान वाला? तो वो निकालेंगे, क्या करेंगे? इंटू 10/9.8 का होल स्क्वायर। क्यों? एरिया की टर्म में यूज कर रहे हैं इसलिए। अगर लेंथ की टर्म यूज करते क्या करते? मल्टीप्लाई बाई 10/9.8, इसका पावर 1 यूज करते बेटा हम केवल। अगर वॉल्यूम की टर्म यूज करते क्या करते? 10/9.8 का क्यूब बेटा। तो क्लियर है सभी को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैंने श्रिंकेज करेक्शन करा है उसके बाद का एरिया सबको क्लियर है? 127.551। यहां तक क्लियर है सभी को? श्रिंकेज फैक्टर अप्लाई करने के बाद जो एरिया आया है 127.551, किसी को डाउट है इसमें? अब बेटा क्या है, अब आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस वाला किया है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बन गया आपके पास यहाँ पे। केवल यहाँ पे नया चीज क्या था? श्रिंकेज फैक्टर था बेटा आपका, वो नया था। अभी क्या है? 30 मीटर का चेन यूज किया है, और 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। क्लियर है? तो क्या करना है, अभी जो आपके पास प्लान का करेक्ट एरिया आ गया है, कब का? जब वो श्रिंक होने से पहले लेगा। तो क्या करना है, उस एरिया को फील्ड एरिया में चेंज कर लोगे बेटा। स्केल कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगा? 400 स्क्वायर मीटर होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस करेक्टेड प्लान एरिया को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 400 या 20 का स्क्वायर से। कितना आ रहा है एरिया सबका? आ रहा है फील्ड एरिया सबका आ रहा है बेटा 51,020.408 स्क्वायर मीटर। फील्ड एरिया सभी का आ रहा है बेटा। अभी पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया कि प्लान एरिया को फील्ड एरिया में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल गिवन। इसके बाद क्या है, अब तो बिल्कुल सिंपल बन गया। ट्रू एरिया इज इक्वल्स टू मेजर्ड एरिया कितना है, जो भी आपका आया है मेजर्ड एरिया, मल्टीप्लाई बाई एल डैश बाई एल। एल कितना बेटा? 30। एल डैश कितना होगा? 30.06। इसका क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी पावर क्या होगी, 1 या 2? 30.06 डिवाइड बाई 30 की पावर 1 होगी या 2 होगी? अनिकेत वाई बेटा, वाई आर यू सेइंग पावर 1 होगी? क्यों बेटा? एरिया निकाल रहे हैं ना। ट्रू एरिया इज इक्वल्स टू मेजर्ड एरिया मल्टीप्लाई बाई एल डैश बाई एल का पावर क्या होगा? अभी भी आप लोग वही मिस्टेक कर रहे हो बेटा, एरिया की टर्म में बात कर रहे हैं। अगर मैं लेंथ की बात करता या डिस्टेंस की बात करता तो पावर 1 होती। क्यों? क्योंकि अलोंग द लेंथ ही चेंज ले रहे हैं, यहाँ पे हम एरिया में चेंज ले रहे हैं, तो लेंथ और विड्थ दोनों का कंसिडर करना हमें, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा आपका, ना कि पावर 1 होगी। तो मुझे बताओ सभी का आंसर क्या आ रहा है ट्रू एरिया का? सभी का आंसर आ रहा है? 5,112.448 स्क्वायर मीटर। बाकी जनता क्या सो रही है क्या?
निकेत सिंह 5122 4.6937, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कैलकुलेशन करना है, हो सकता है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। पहले मैंने आपको एक चीज बोला था कि आपको डेसिमल के बाद अप टू 3 प्लेस तक लेना है सर्वेइंग के अंदर। जो प्रीवियस मेजर्ड एरिया मेरा कितना लेना है, 51,020.408। डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक लेना है, ताकि आपके जो आंसर है मोर एक्यूरेट आ सके आपके। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये न्यूमेरिकल किसी को डाउट है? अगर आपसे कोई स्केल की टर्म में यूज करना बोले, या श्रिंक फैक्टर दे रखा हो, मीन्स कि प्रीवियस कितना लेंथ था उस श्रिंक को कितना हो गया अभी, या कुछ चेन में एरर हो, तो इन सभी के न्यूमेरिकल आप लोग इजीली कर सको। क्लियर है सभी को? बेटा आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। जो 2.10 न्यूमेरिकल जिनको समझ में आ गया, 2.10 एग्जाम्पल, वो बेटा इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने रन फैक्टर भी ले लिया, स्केल भी यूज ले ली, और एरनियस चेन लेंथ भी मैंने यूज कर लिया है। तो ये एग्जांपल अच्छे समझना बेटा, आपको जिसको ये एग्जांपल समझ में आ गया वो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज इसके अंदर। ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड, बेटा आपको असाइनमेंट मिलेगा चैप्टर एंड होने के बाद में, चैप्टर एंड होने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसमें न्यूमेरिकल होगी। A 20-meter chain was found to be 60 millimeter too long after chaining a distance of 3800 millimeter. Clear है? And 90 mm too long after chaining a total distance of 7000 meter. If the chain was correct at start of work, find the true distance. इसको पहले करेक्शन कर लो बेटा, ये मीटर है, 3800 मीटर होगा ये। क्लियर है सभी को? 3800 मीटर क्या बोल रहा है कि मान लो टोटल डिस्टेंस है 7000, 7000। क्लियर है? 7000 मीटर, क्या क्या बोलोगे, 7 किलोमीटर। क्लियर है? एक डिस्टेंस है मेजर करनी है आपको जो 7 किलोमीटर और 7000 मीटर है। तो जब आपने उसे चेन से मेजर करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में आपने चेन को स्टैंडर्डाइज किया, देखा कि चेन का लेंथ करेक्ट है। क्लियर है? चेन का लेंथ करेक्ट है। मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जब आपने वर्क स्टार्ट किया, सर्वे वर्क, उस टाइम पे आपका चेन का लेंथ करेक्ट था। क्लियर है? इन बिटवीन हो सकता है ड्यू टू टेम्परेचर और ड्यू टू डिफरेंट जो हमने सोर्स ऑफ एरर पढ़े हैं उनकी वजह से इसमें कोई एरर आ गया हो। तो क्या बोल रहा है कि जब तक मैंने 3.8 किलोमीटर या 3800 मीटर डिस्टेंस मेजर की, तो वहाँ क्या देखा मैंने, उस टाइम जब मैंने चेन को दोबारा चेक किया, चेन को या उसको दोबारा जब मैंने स्टैंडर्डाइज किया, तो मैंने क्या देखा बेटा, वहां पे 960 mm टू लॉन्ग थी। यहाँ पे इस पॉइंट तक चेन में कितना एरर था, यू कैन से 60 mm टू लॉन्ग था चेन। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा सभी को? फिर जब मैंने 3800 मीटर डिस्टेंस के बाद अगेन जो मेजरमेंट शुरू किया मैंने, अप टू 7 किलोमीटर या 7000 मीटर, तो मैंने लास्ट पॉइंट पे अगेन चेन को चेक किया, तो क्या पता लगा मुझे, वहां पे 90 मिलीमीटर टू लॉन्ग का चेन मेरा। तो क्लियर सभी को? यहाँ क्या लिखो स्टार्टिंग में 0 mm टू लॉन्ग, क्लियर समझने के लिए। डिस्टेंस क्या है, 0 मीटर या 0 किलोमीटर।
सभी को, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है इस ड्राइंग से? इस ड्राइंग से आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? अभी देखना बेटा, जो हमने अभी तक प्रीवियस रीड किया कि चेन वाज टू लॉन्ग, लाइक 6 सेंटीमीटर है, 20 mm है, वो क्या था बेटा? वो इनिशियली था आपका, इनिशियली स्टार्टिंग से ही चेन टू लॉन्ग टू शॉर्ट था। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट एल डैश बाई एल वाला फॉर्मूला यूज किया, उसमें मैंने एल डैश क्या पुट किया, लाइक 20 प्लस अगर टू लॉन्ग जितना भी है, या 20 माइनस जितना टू शॉर्ट है, तो हम लोग इजीली सोल्व कर पा रहे थे। यहाँ हमारे पास क्या चैलेंज आ गया कि स्टार्टिंग में चेन वाज 0 मिलीमीटर टू लॉन्ग, क्लियर है? और इन बिटवीन क्या है, जब हमने चेक किया तो हमें वहां पे अलग डेटा मिला टू लॉन्ग का। तो क्या करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैं 0 to 3800 मीटर के लिए करेक्ट डिस्टेंस या करेक्ट लेंथ निकालूंगा, तो उस टाइम पे बेटा मैं कितना लू टू लॉन्ग के लिए? 0 लू या 60 लू? बता सकते हो मेरे को? आप लोग गेस करो कि फर्स्ट जो आप है, या फर्स्ट 3800 मीटर डिस्टेंस है, उसके लिए मैं चेन को कितना टू लॉन्ग लूं, 0 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर? आप बताओ मुझे क्या लेना चाहिए मुझे? जीवेस इज सेइंग 60 मिलीमीटर, बाकी लोग 60। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, स्टार्टिंग में 0 मिलीमीटर है, लास्ट में 60 है, इन बिटवीन क्या होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? 60 लोगे तो सभी के लिए 60 थोड़े लेंथ होगा, इनिशियल के पोर्शन में कहीं 0, कहीं 15, 20, 30 भी तो होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? अब सभी का सही आंसर आ रहा है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं? ताकि कहीं पे बेटा मीन वैल्यू से कम भी होगा, कहीं पे मीन वैल्यू से ज्यादा भी होगा। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग मीन वैल्यू लेते हैं बेटा टू लॉन्ग की। वैसे भी कर सकते हो, लाइक 0 और 60 है तो मीन वैल्यू कितना होगा, 30, 30 mm टू लॉन्ग हो जाएगा। या क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेंथ कितनी है चेन की, 20 है, यहाँ पे कितनी है, 20.06 है, दोनों का एवरेज ले लो, एक ही बात है। मेरा कहने का मतलब क्या, यहाँ पे एलडीएस क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज लेना पड़ेगा बेटा दोनों का, स्टार्टिंग पॉइंट और जो 3800 mm चेन में जो पॉइंट है, वहां पे जो चेन की लेंथ है, दोनों का एवरेज लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इन बिटवीन क्या है, 0 to 60 mm तक वेरी कर रहा है लेंथ इंक्रीमेंट में, तो हमें मीन वैल्यू लेके सोल्व करना है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि एलडीएस की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट के लिए, अप टू 3800 mm एलडीएस की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ मुझे, एलडीएस का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 to 3800 मीटर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए एलडीएस का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? एलडीएस का वैल्यू कितना आ रहा है? 20.03। क्लियर है? ओके। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मैंने 3800 मीटर से 7 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस मेजर किया है, तो क्या देखा मैंने कि इस पॉइंट पे कितना था, 60 मिलीमीटर टू लॉन्ग था, और लास्ट में कितना था, 90 मिलीमीटर टू लॉन्ग। तो मुझे बताओ, यहाँ पर एवरेज लेंगे हम लोग, क्लियर है सभी को? तो मुझे बताओ यहाँ पे एलडीएस कितना होगा, इस डिस्टेंस के लिए एलडीएस की वैल्यू कितनी होगी? एलडीएस कितना होगा बेटा आपका? 20 पॉइंट, जल्दी बताओ, 60 और 90 एवरेज कितना होगा, 75 mm। तो लिखो mm को मीटर में चेंज कर लो, 0.075। अब बेटा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ये।
जिसने एल डेज का वैल्यू निकाल लिया दोनों सेक्शन के लिए, तो बेटा न्यूमेरिकल आपका मान लो वही सोल्व हो जाएगा। सभी का आ रहा है 20.075 मीटर। वैसे भी कर सकते हो 20.06 प्लस 20.09, दोनों एवरेज ले लो, या ऐसे भी कर सकते हो एवरेज टू लॉन्ग या टू शॉर्ट निकाल के भी। तब मुझे बताओ फर्स्ट 3800 के लिए ट्रू डिस्टेंस क्या होगा? ट्रू डिस्टेंस क्या होगा? मेजर डिस्टेंस कितना है? 3800 मीटर। ट्रू डिस्टेंस बराबर मेजर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एल डैश बाई एल, 20.03 डिवाइड बाई 20। याद रहेगा सबको? क्लियर है? प्लस अगेन ये नेक्स्ट कितना बच रहा है? 3800 से लेके 7000 कितना हो गया डिस्टेंस? 3200 हो गया। तो जो नेक्स्ट डिस्टेंस है 3200 डिस्टेंस है, उसके लिए क्या होगा? मेजर डिस्टेंस क्या है? 3200। एल कितना है? 20.075 डिवाइड बाई 20। क्लियर है बेटा? यहाँ पे एल बाई एल का पावर कितना होगा? यहाँ पे एल बाई एल का पावर कितना होगा? 1 और 2? यहाँ पे एल बाई एल का पावर 1 होगा। क्यों? हम डिस्टेंस की टर्म में या लेंथ की टर्म में बात कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो बताओ मुझे सबका आंसर आ रहा है? तो मेरी 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, बताओ ट्रू डिस्टेंस कितनी आ रही है उसकी? अगर मेरा मेजर डिस्टेंस है 7 किलोमीटर या 7000 मीटर, तो उसका ट्रू डिस्टेंस कितना आ रहा है? इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। फर्स्ट आप कितना आ रहा है? 3805.7 आ रहा है। सेकंड आप कितना आ रहा है इसका? 3212 आ, दोनों ऐड कर लो, टोटल कितना आ रहा है आपका? सभी का आ रहा है? सेवन 017.7 मीटर। तो यहाँ पे आपके चेन सर्विंग के न्यूमेरिकल, जिसमें हमने कौन कौन से फैक्टर लिए हैं? एरनियस लेंथ है चेन की, चाहे वो टू लॉन्ग हो या टू शॉर्ट हो, श्रिंकेज फैक्टर दे रखा हो आपको, और स्केल गिवन हो, या जो चेन का जो लेंथ इनिशियली करेक्ट था लेकिन इन बिटवीन कुछ चेंज हो गए, वो इनकरेक्ट हो गया है, तो उस केस को भी हमने डील कर लिया है। जब तक ऐसा ना बोले कि पर्टिकुलर लेंथ पे जाके चेंज हुआ है, इनिशियली करेक्ट था, तब तक हमें मीन वैल्यू वाला बेटा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। क्यों? तब तक हम क्या मानेंगे कि उस चेन का थ्रू आउट लेंथ क्या है? अगर वो इनिशियली बोल दे कि चेन वाज 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो क्या मानेंगे कि थ्रू आउट मेजरमेंट वो 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग ही रहेगी, जब तक वो मेंशन नहीं कर दे प्रीवियस एग्जांपल की तरह कि पर्टिकुलर डिस्टेंस जाके जब मैंने मेजर किया तो चेन वाज फाउंड लाइक 60 मिलीमीटर टू लॉन्ग या 90 मिलीमीटर टू लॉन्ग। क्लियर है? तो सभी वेराइटी के न्यूमेरिकल हो गए आपके इसके ऊपर। जो आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। ऑब्स्टेकल टू चेनिंग प्रिवेंट चेनमैन from measuring directly between 2 points and give rise to a set of problems in which distance are found by incorrect measurements. Obstacle to chaining are of three kinds. Obstacle to chaining में है, मान लो कि आप मेजरमेंट कर रहे थे, बीच में कोई पॉन्ड आ गया तो उसके अंदर से पास हो नहीं सकते आप चेन लेके, कोई बिल्डिंग आ गई बीच में। क्लियर है? वो एक टाइप के ऑब्स्टेकल के एग्जांपल हो गए आपके। अब ऑब्स्टेकल किस में आ रहा है? चेन मेजर करने में, लेंथ मेजर करने में, चेन लेके जाने में दिक्कत हो रही है, या रेंज ही नहीं कर पा रहे, या दोनों में एक साथ दिक्कत हो रही है। तो क्या है? थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल है चेनिंग में। पहला कौन सा बेटा? ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग ओनली। क्या है? रेंज करने में ऑब्स्टेकल है। क्लियर है? सेकंड क्या है? ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, चेन लेंथ मेजर करने में ऑब्स्टेकल आ रहा है। लास्ट क्या है? ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग।
ऐसा ऑब्स्टेकल जिसमें ना तो हम चेनिंग कर सकते हैं, ना ही हम लोग रेंजिंग कर सकते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट फॉर चेनिंग। मतलब क्या है, ओनली रेंज करने में हमें दिक्कत हो रहा है, चेनिंग हम लोग कर सकते हैं, मीन्स क्या डिस्टेंस उसी लाइन के लोग मेजर कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है हमें। इसमें बेटा दो केस आपके। अब बात आपको पहले ही पता है, रेंज कब कदम दिक्कत आएगी, जब मेरे जो एंड पॉइंट है, जो स्टेशन है, वो इंटरविजिबल नहीं है। क्लियर है सभी को? लाइक कुछ रेस्ट एरिया है या हिली एरियाज है, उनमें पॉसिबल प्रॉब्लम है। जो फ्लैट कंट्री होगा, फ्लैट एरिया होगा, वहां पे ये इश्यू आपको नहीं आएगा बेटा। तो इसमें भी दो केस दिया इन्होंने रेंजिंग ऑब्स्टेकल में। पहला क्या है, बोथ एंड ऑफ द लाइन मे बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द लाइन। ध्यान से देखना बेटा कि दोनों पॉइंट आपस में इंटरविजिबल नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट से दोनों पॉइंट विजिबल है। क्लियर है? जो हमने केस डिस्कस किया था, याद आ रहा सभी को? रेसिप्रोकल रेंजिंग में एक ऐसा पॉइंट लेंगे एम और एन कि एम से ए भी विजिबल है, बी भी विजिबल है, सिमिलरली एन से ए भी विजिबल है और बी भी विजिबल है। तो कौन सा केस बन गया बेटा? वो पहला केस बन गया, both ends of line may be visible from intermediate points on the line। क्लियर है? तो पहला केस अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा था इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, रेसिप्रोकल रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब बात आ रही है सेकंड केस की। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट पॉइंट से हम ऐसा पॉइंट ले ही नहीं पा रहे उसके आसपास कि जहां से मुझे दोनों स्टेशन एंड स्टेशन लाइन के विजिबल हो। पॉसिबिलिटी तो है बेटा, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में क्या करेंगे? जो सेकंड फिगर दिख रहा है 4.24, उस केस को डिपिक्ट कर रहा है वो। इन फिगर 4.24 लेट ए बी be the line in which A and B are not visible from intermediate point on it। अब क्या करना है इसमें? थ्रू A draw a random line AB1 in any convenient direction but as nearly towards B as possible। जब आपको इंटरमीडिएट पॉइंट से भी ए और बी दोनों इंटरविजिबल नहीं है, उस केस में क्या करना आपको? आपको एक B1 पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना है, B1 पॉइंट जो क्या है, बी के क्लोज में हो, प्रोक्सिमिटी में हो, पहली बात तो। दूसरा क्या कंडीशन है कि बी वन पॉइंट से आपके स्टेशन भी विजिबल हो बेटा। क्लियर है सभी को कि मुझे B1 पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है?